वॉर एंड पीस, मतलब युद्ध और शांति। दोस्तों, रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित और 1869 में प्रकाशित पुस्तक वॉर एंड पीस में इतिहास और दर्शन का अनूठा संगम एक कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। इसे टॉल्स्टॉय की सर्वोत्तम साहित्यिक उपलब्धि माना जाता है और विश्व साहित्य में इसका ऊंचा स्थान है। यह रूस पर फ्रांसीसी आक्रमण और रूस के जार युग पर नेपोलियन युग के प्रभाव को 5 रूसी परिवारों की कहानियों के माध्यम से दर्शाता है। टॉल्स्टॉय सर्वोत्तम रूसी साहित्य को सामान्य पारंपरिक मान्यताओं से बंधा हुआ नहीं मानते थे। उनके अनुसार उनकी पुस्तक वॉर एंड पीस न ही कोई उपन्यास था, न ही कोई कविता और न ही कोई लिखित ऐतिहासिक घटनाक्रम। इसके बड़े अध्याय कहानी के बजाय दार्शनिक अधिक लगते हैं। इस पुस्तक में कहानी का प्रारंभ 1805 में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होता है, जब नेपोलियन की सेना पश्चिमी यूरोप पर हमला करती है, जिसके कारण रूस भी सतर्क हो जाता है। प्यारे बेजुकोव एक अमीर काउंट का अजीब लेकिन प्यारा बेटा है और एंड्रू बोल्कोंस्की एक रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर का बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी पुत्र है। एक धूर्त कुरागिन परिवार भी है, जिसमें पिता वासिली, उनका बेटा अनातोली और एक सुंदर बेटी हेलेन है। मॉस्को का एक शालीन रोस्तोव परिवार भी है, जिसमें हंसती खेलती बेटी नताशा और उसकी चचेरी और शांत बहन सोन्या और एक उदंड बेटा निकोलस है, जो जनरल कुटुजोव की कमान में होने वाली सेना में भर्ती हुआ है। रूसी सेना ऑस्ट्रिया की सेना से मिलकर नेपोलियन की सेना का सामना कर रही है। एंड्रू और निकोलस सीमा पर जाते हैं। युद्ध में निकोलस घायल हो जाता है। उसे मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन वह बच जाता है। पियरे अपने पिता की जायदाद का वारिस हो जाता है और हेलेन से विवाह कर लेता है। बाद में हेलेन उसे धोखा दे देती है। पियरे उसके प्रेमी को युद्ध करने की चुनौती देता है, जिसमें वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है। एंड्रू के घर आने के बाद उसकी पत्नी लीजा एक पुत्र को जन्म देती है। परिवार उसे घर लौटते देख हैरान हो जाता है। बच्चे को जन्म देते समय लीजा की मृत्यु हो जाती है और वह बच्चे को एंड्रू की भली बहन मैरी की देखरेख में छोड़ जाती है। इसी बीच अपने विवाहित जीवन से परेशान होकर एंड्रू अपनी पत्नी को छोड़ देता है और आध्यात्मिक कार्यों में लग जाता है। वह अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को अपने एस्टेट के बिजनेस में लगाने की कोशिश करता है और उसे एंड्रू से साझा करना चाहता है, जो रूसी सरकार के कार्यों में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच निकोलस के जुए की आदत के कारण रोस्तोव परिवार के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। परिवार अपने सुंदर एस्टेट को बेचने की सोचने लगता है। सोन्या से निकोलस के विवाह करने के वादे के विपरीत उसे एक धनी महिला से विवाह करने के लिए उकसाया जाता है। वह सेना में अपनी सेवा देता रहता है और वह नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर के बीच शांति समझौता को भी देखता रहता है। नताशा बड़ी हो जाती है। अपनी पहली बॉलरूम डांस पार्टी में वह कितने ही पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती है और उन्हें अपना दिल दे बैठती है, लेकिन अंततः वह एंड्रू से जुड़ जाती है। एंड्रू के पिता उन दोनों के विवाह का विरोध करते हैं और एंड्रू को 1 वर्ष इंतजार करने को कहते हैं। बुझे हुए मन से नताशा सहमत हो जाती है और एंड्रू यात्रा पर निकल जाता है। उसके जाने के बाद एंड्रू के पिता मैरी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन वह अपने क्रिश्चियन संस्कार के कारण उन्हें क्षमा कर देती है। इसी बीच नताशा अनातोली के प्रति आकर्षित हो जाती है और वह भी उससे प्रेम करने लगता है। नताशा उसके साथ भाग जाने की योजना बनाती है, लेकिन अपने प्रयास में विफल हो जाती है।
जब एंड्रू घर लौटता है तो वह नताशा को उसके अनातोली के साथ संबंध होने के कारण अस्वीकार कर देता है। पियरे नताशा को सांत्वना देता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। नताशा बीमार पड़ जाती है। 1812 में नेपोलियन की सेना रूस पर हमला कर देती है। विवश होकर जार अलेक्जेंडर युद्ध की घोषणा कर देता है। एंड्रू मिलिट्री सर्विस में लौट आता है। पियरे नेपोलियन द्वारा रूस को दी गई धमकी पर नजर रखता है और वह नेपोलियन की हत्या करने की सोचने लगता है। जब फ्रांसीसी सेना बोल्कोंस्की स्टेट की तरफ आती है तो मैरी और एंड्रू के पिता को वहां से चले जाने की सलाह दी जाती है। फ्रांसीसी सेना के आते ही एंड्रू के पिता की मृत्यु हो जाती है। मैरी अपने एस्टेट को छोड़ने को विवश हो जाती है। स्थानीय किसान उसके प्रति आक्रामक हो उठते हैं। निकोलस आता है और उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। रूसी और फ्रांसीसी सेना बोरोडिनो में निर्णायक युद्ध करती है, जिसमें छोटी रूसी सेना फ्रांसीसी सेना को हरा देती है। मॉस्को पर कब्जे के बावजूद सेंट पीटर्सबर्ग में जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है। हेलेन पियरे के साथ अपने विवाह को तोड़कर एक विदेशी राजकुमार से विवाह करना चाहती है, जिसे सुन पियरे पागल हो उठता है और अकेला मॉस्को की सड़कों पर भटकने लगता है। इसी बीच रोस्तोव परिवार अपना सामान बांध जाने लगता है, लेकिन फिर घायल सैनिकों के लिए उन्हें छोड़ देता है। नताशा का छोटा भाई सेना में शामिल हो जाता है। शहर से बाहर जाने के अपने रास्ते में रोस्तोव परिवार अपने साथ घायल एंड्रू को भी अपने साथ ले लेता है। मॉस्को में भटकते हुए पियरे चारों तरफ अराजकता, लूटमार, आगजनी और हत्या देखता है। फिर भी वह नेपोलियन की हत्या करने के अपने इरादे से डिगता नहीं और इसी क्रम में वह एक लड़की को आग से बचाता है, लेकिन उसे फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। पियरे जेल के अपने कितने ही साथियों को फांसी लगाया जाना देखता है। इसी बीच एक भले किसान प्लेटन करातेव से उसकी दोस्ती हो जाती है। निकोलस की चाची उसका विवाह मैरी से होते हुए देखना चाहती है, लेकिन वह इनकार कर देता है क्योंकि उसे सोनिया से अपना किया हुआ वादा याद है। मैरी घायल एंड्रू को देखने के लिए रोस्तोव परिवार से मिलती है। नताशा और मैरी के बीच गहरा संबंध बनने लगता है। एंड्रू अपनी मृत्यु के पहले नताशा के प्रति अपना प्यार जाहिर कर उसे क्षमा कर देता है। जनरल कुतुजोव रूसी सेना का नेतृत्व करते हुए मॉस्को की ओर वापस कूच करता है, जिसे फ्रांसीसी सेना ने बोर्डिनो में अपनी हार के बाद छोड़ दिया है। फ्रांसीसी सेना रूसी युद्धबंदियों को अपने साथ चलने को कहती है। पियरे भी उसमें शामिल है। रूसी सेना लौटती फ्रांसीसी सेना का पीछा करती है। एक छोटा युद्ध होता है जिसमें दूसरों के साथ पेटिया मारा जाता है। फ्रांसीसी सेना द्वारा छोड़े जाने के बाद पियरे बीमार पड़ जाता है। ठीक होने के बाद उसे नताशा से प्यार हो जाने का एहसास होता है। नताशा भी मान जाती है। 1813 में उनका विवाह हो जाता है। उनके 4 बच्चे होते हैं। नताशा एक हट्टी कट्टी रूसी मैट्रन में बदल जाती है। निकोलस मैरी से विवाह करता है और अपने परिवार की समस्याओं को सुलझाता है। वह मैरी के परिवार की एस्टेट को फिर से बनाता है जो युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया था। वे खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने लगते हैं। धन्यवाद।